हेलो स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हमने स्टार्ट कर दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं, किसमें हेल्प कर रहा है वो, ठीक है। ये क्या करा के जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है, सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करा के जा रहा है, ये हेल्प करा के जा रहा है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसे, सेल को क्या कराया जा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत लार्ज है, एकदम सिस्टोनी लाइक स्ट्रक्चर, जार लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पूरा कवर करके रख रहा है। तो ये क्या कराने जा रहा है, इसको शेप प्रोवाइड करा रहा है और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया, ये हो गया, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जाता है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है। सिक्रेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया और वो कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद में प्रोटीन्स कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा। गोल्जी बॉडी में जाने के बाद में वेसिकल्स के थ्रू लाइसोसोम्स में जाएगा, ठीक है। और वो लाइसोसोम्स में जाने के बाद में क्या होगा, लाइसोसोम्स में जाने के बाद में वो जाएगा मेम्ब्रेन के पास, इनर मेम्ब्रेन के पास। तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रोटीन्स का सिक्रेशन होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प कर रहा है, सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स के सिक्रेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है, किसमें हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ गया था, गोल्जी बॉडी के अंदर। प्रोटीन्स कहाँ गया, वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी के अंदर, फिर वेसिकल्स के थ्रू किसमें गया, ये गया लाइसोसोम्स के अंदर, सिक्रेटरी वेसिकल्स लाइसोसोम्स के अंदर गया, फिर लाइसोसोम्स के बाद में किसमें गया, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर गया और क्या किया, प्रोटीन्स को सिक्रेट किया। क्या किया, प्रोटीन को सिक्रेट किया। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, सिक्रेशन में हेल्प करके जा रहा है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, किसमें हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करने में हेल्प कर रहा है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करके जाएगा, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करके जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करके जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER से डिनोट किया है, इसे RER प्रोटीन सिंथेसिस करके जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करके जाता है। क्यों करता है, क्योंकि इसकी सिस्टर्नी पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या करके जाएगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करके जाएगा। फर्स्ट क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, सेकंड क्या कर रहा है,
सिक्वेशन में हेल्प कर रहा है। थर्ड क्या कर रहा है, RER के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करके जा रहा है। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ते हैं, फोर्थ में है स्ट्रॉल सिंथेसिस। ये कौन करके जा रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्या हेल्प करके जा रहा है, लिपिड्स और स्ट्रॉल का सिंथेसिस करके जा रहा है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके जा रहा है। ठीक है, और कर रहा है ये स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। रोल होता है इसका, रोल इन स्टोरेज। स्टोरेज में कैसे रोल है इसका, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। वो प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। चाहे से वो गोल्जी का प्रोटीन हो, चाहे से वो लाइसोसोम का प्रोटीन हो, किसी का भी प्रोटीन हो, वो किसके अंदर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। फिर क्या होगा, उसके अंदर स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद में वो कहाँ होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्टोरेज में हेल्प करता है, प्रोटीन्स के स्टोरेज में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस इसके ऊपर होता है, इसलिए क्या करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है और उसके अपने डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसमें हेल्प हो रहा है, स्टोरेज के अंदर। और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, रोल इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन्स बना के जा रहा है, प्रोटीन से क्या बन रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं। और क्या हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये क्या है, फंक्शन है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। और क्या करके जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। किसके अंदर हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। मेटाबॉलिज्म में किसका हेल्प हो रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है। किसके, फैट के मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है। और ये अदर सेल ऑर्गेनिज्म से जुड़ा रहता है, जबकि अदर सेल ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में भी हेल्प करता है। जैसे कि गोल्जी का प्रोटीन है, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। गोल्जी का प्रोटीन किसमें बनेगा, ईआर के थ्रू, ईआर के अंदर आएगा पहले, फिर बाद में ट्रांसफर होगा किसमें, गोल्जी के अंदर ट्रांसफर होगा। और किसमें हेल्प कर रहा है, एक है फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन्स, फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन्स। मतलब कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करके जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, न्यूक्लियर एनवेलप को बना के जा रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप को बनाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करके जा रहा है। किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन करके जा रहा है। और क्या हेल्प करता है, और हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब निकालना, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालने का काम करता है। जो सेल्स के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और किसमें हेल्प कर रहा है, मटेरियल को एक्सचेंज करने में, एटीपी सिंथेसिस में, सिंथेटिक एक्टिविटीज होती है इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन, डी का मतलब निकालना, और टॉक्सिफिकेशन मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब कि
हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब कि नुकसानदायी सब्सटेंसेस है, उनको निकालने का काम कर रहा है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हेल्प करता है, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और क्या करके जा रहा है? सिंथेटिक एक्टिविटीज तो होती है इसकी, प्रोटीन सिंथेसिस करके जा रहा है, लिपिड सिंथेसिस करके जा रहा है, ठीक है, और एटीपी का सिंथेसिस करके जा रहा है, ठीक है, और मटेरियल्स को एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कैसे करके जा रहा है? ट्रांसपोर्ट मैंने बताया प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है। किसमें था? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था, गोल्जी में गया, गोल्जी से लाइसोसोम में गया, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर गया। इस तरह से क्या है, जिस चीज का प्रोटीन है उसको ट्रांसफर करके जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसमें हेल्प करके जा रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करता है, मतलब कि एक्सचेंज करता है, मतलब कि ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा जाल लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? एक शेप प्रोवाइड करा के जा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है, किसको? सेल को, ठीक है। और क्या करा के जा रहा है? सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है, सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जा रहा है, गोल्जी से क्या? बाहर, सेल के बाहर प्रोटीन्स को सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है? सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस करके जा रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करके जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन के थ्रू। तो ये क्या करके जा रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस करके जा रहा है। और क्या करके जा रहा है? स्ट्रॉन्ग सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है। ये है आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शंस। थैंक यू।